के इस वीडियो में सीखेंगे कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम यानी कि डीएलएड में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, किस तरह अप्लाई करेंगे सेशन 2026 और 2028 के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार डीएलएड के बारे में। अगर बिहार डीएलएड में आप नामांकन लेना चाहते हैं उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर एग्जाम देकर आपको क्वालिफाई करना होगा, फिर आपको आपका कॉलेज में नामांकन होता है। इसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया आज की इस कंप्लीट वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक की पूरी विस्तार से जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम सेशन 2026 और 2028 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 2025 का जो है फर्स्ट लिस्ट भी जारी हो गया, क्या कट ऑफ गया, क्या सारा चीज गया, मैंने आपको विस्तार से इस लेक्चर में बताया। ये वीडियो भी आप देख लीजिएगा। मैंने आपको 25-27 के लिए अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया बताया था, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम आपको 26 और 2028 का पूरा कंप्लीट वीडियो और क्या क्या चेंजिंग आया इस बार और कहाँ-कहाँ सावधानी बरतना होगा जिससे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, ये सारी चीज हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करेंगे, चैनल में पहली बार आए तो इस तरह के नॉलेजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियोज को शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं और काम की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूँ, लिंक पे क्लिक करेंगे, यानी form.bscbdled.com। जैसे आप form.bscbdled.com की इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको जो वेबसाइट का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और कमेंट में भी हम आपका वीडियो का लिंक को जो है पिन कर देंगे। जैसे भी इस वेबसाइट पे आएंगे आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि सेशन 26 से 28 के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। ये जो आवेदन आपको है 11 दिसंबर से शुरू हो गया है और 24 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन चलेगा। अगर भविष्य में डेट बढ़ता है तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको विज्ञप्ति है, इस पे क्लिक करेंगे, यानी कि नोटिफिकेशन है, डिटेल है, क्या जानकारी है। तो यहाँ पे आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं अब दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए अंतिम तिथि के बारे में बात किया गया 11 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन हम आपको भेज देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया इस लाइन में कि उपयुक्त प्रवेश परीक्षा है तो ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 11 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, और इसका मेगा सूची जो है वो अगर जारी किया जाएगा वो बताया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके नीचे चलते हैं। नीचे क्या कहा जा रहा है, एक ही चीज पहले हम बात करेंगे विस्तार से, नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, क्या सावधानी बरतना, उसके बाद हम जो है इसके अप्लाई के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये अवधि 1-2 साल का होता है ये सारी चीजें। और नामांकन के लिए सबसे पहले, इसमें आवेदन के लिए सबसे पहले आपके पास क्या अनिवार्य होना चाहिए वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ बताया कि शैक्षणिक योग्यता क्या होना, आपका जो 12th होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ। अगर आपके इंटर में यानी कि 500 का एग्जाम था, 250 से कम मार्क है तो आप इसके एलिजिबल नहीं। इंटर में कम से कम आपका जो मार्क है वो 250 से ज्यादा होना चाहिए, यानी 50% अधिक होना चाहिए। अगर मैट्रिक में कुछ भी, मैट्रिक से कोई मतलब, इंटर में मैट्रिक में अगर 50% कम भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंटर में आपका मार्क 50% से अधिक होना चाहिए, यानी कि फुल मार्क का आधा से अधिक मार्क होना चाहिए। और साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि आरक्षण कोटि जैसे SC ST और दिव्यांग निःशक्ता उम्मीदवार को 5% की छूट हो, यानी कह रहा है कि SC ST और दिव्यांग जो है उनको 5% की छूट मिलेगी। यानी कि SC ST कैटेगरी के कोई है या दिव्यांग है, अगर उसके इंटर में 45% मार्क भी है या उससे अधिक है तो वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट है सभी के इंटर में 50% अधिक मार्क होना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे देखिए एक चीज और बताया गया, 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा। इंटर आप किए तो ठीक है, इंटर नहीं किए, अगर उर्दू से आपने मौलवी भी किया है
तो उसके लिए भी आप आवेदन, उसमें भी आप मतलब कि एलिजिबल है, योग्यता है। उसके बाद कह रहा है कि डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु, ठीक है, उसके बाद क्या किया कि अगर 2026 में आप इंटर का एग्जाम देंगे तब भी आप एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए, डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकते हैं जो वर्ष 2026 में उच्च माध्यमिक यानी +2 अथवा उसके समकक्ष की वार्षिक परीक्षा 2026 में, यानी क्या है कि 2026 में अगर आप इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अपेयरिंग करके, ठीक है। लेकिन डीएलएड जो है उसमें आपको 2026 में आपका डीएलएड 50% से मार्क से पास होना चाहिए। अगर आप आरक्षण कोटि है तब 5% आपको छूट मिलेगा। तो ये आपकी योग्यता की बात हो गई, ठीक है। चलिए, इंटर है तो आप कर सकते हैं। इंटर से ऊपर भी कोई है तो और कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इंटर होना ही चाहिए, ठीक है। ये आपकी योग्यता की। उसके बाद एज लिमिट की बात करें, सबसे कम आपकी एज जो है 17 साल होना चाहिए। कम से कम आपकी एज 17 साल होना चाहिए। अधिकतम जो भी है वो सारे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया है एज जो अधिक न्यूनतम यानी कम से कम 17 साल होना चाहिए। यहाँ देखिए, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु जो कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और नामांकन वर्ष में पढ़ते हैं तो ठीक है। अधिकतम जितना भी हो सारे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जो आपका 17 साल होना चाहिए। यहाँ कह रहा है प्रवेश प्रक्रिया, ये सारी चीज हम आपको आगे बताने वाले हैं। चलिए, ये सारी चीज, उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। 120 मार्क का एग्जाम होगा और 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 2.5 घंटे आपका एग्जाम चलेगा। 120 मार्क होगा जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू 3 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैथ, साइंस, सामाजिक, अंग्रेजी और रीजनिंग, ये सारे सवाल मिला के होंगे, ठीक है। प्रत्येक के लिए सही एक अंक दिए जाएंगे और कोई भी माइनस मार्किंग नहीं, इसमें कोई भी मार्क आपका नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य कोटि के अगर आप हैं तो आपसे आवेदन शुल्क 960 रुपये लिया जाएगा। अगर आप SC ST या दिव्यांग है तो आपसे आवेदन शुल्क जो है 760 रुपये लिया जाएगा, यानी कि 200 रुपये कम लिया जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए, क्योंकि हम पहले डिटेल जानेंगे उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद रिजल्ट के बारे में उसके बाद जो जानकारी, वो सारी चीज हम जानकारी आपको आगे बताने वाले, ठीक है। तो चलिए, ये सब महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। कौन आवेदन कर सकता है, कितनी उम्र होना चाहिए, क्या चार्ज लगेगा, कितनी योग्यता होना चाहिए, वो सारी चीज हमने आज के इस लेक्चर में अभी तक जान चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब आवेदन करेंगे। ये PDF आप चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पे आएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पे सेशन देख सकते हैं 2026 से 2028 से। सिंपली से आने के बाद यहाँ पे आपको एक मिलेगा, एक न्यू कैंडिडेट, न्यू रजिस्टर न्यू कैंडिडेट। सिंपली से रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन अप फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगी। छोटा सा फॉर्म आपको मिलेगा जिसमें सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और उसी नाम को आपको कंफर्म करना है इस बॉक्स में, यानी कि दोनों में आपका सेम नाम होना चाहिए। अगर सेम नाम नहीं बढ़ेंगे तो एरर दे देगा। दोनों में सेम नाम डालेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड रखेंगे। यहाँ पे याद रखिए, कोई भी एक पासवर्ड, मनपसंद पासवर्ड आप रख सकते हैं। उसी पासवर्ड का आप कंफर्म कर सकते हैं। जो भी पासवर्ड आपने डाला, वो पासवर्ड क्या डाला वो जानने के लिए यहाँ पे अभी आई बटन है, इस आई बटन पे क्लिक करिए। जैसे कि हमने अभी एक पासवर्ड डाला है, कुछ पता नहीं चल रहा हमने क्या डाला है, और इस आई बटन पे क्लिक करने के बाद हम पासवर्ड शो कर रहा है कि हमने क्या डाला है। ठीक उसी तरह फिर से इस बॉक्स में भी वही पासवर्ड डालना होगा, सेम पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे शो कर देगा, ठीक है। इस छोटा सा फॉर्म जिसमें नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, मनपसंद पासवर्ड रखना है। पासवर्ड में आप अल्फाबेट, स्मॉल, कैपिटल रख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर सारे मिक्स करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया था उस पर OTP जाएगा और उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमें OTP रिसीव हो चुका है, हमने उस OTP को यहाँ पर एंटर कर दें। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर बटन है, सिंपली से रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कह रहा है यूजर रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, यूजर रजिस्टर यानी कि हमारा रजिस्टर हो गया, अकाउंट बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन करना है, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे वो पासवर्ड डालेंगे जो पासवर्ड आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते वक्त रखा था। अगर आप पासवर्ड कभी भूल जाते तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड बना सकते हैं नया या जान सकते हैं। तो चलिए मोबाइल नंबर डालेंगे और जो हमने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन बटन पे यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्म ओपन हो चुका है और इस फॉर्म को पूरा फिलअप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पूछ रहा है कि यानी कि आपका घर कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करें। यहाँ पे जैसे हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया उसके बाद पूछ रहा है कि आप बिहार से हैं। अगर आप बिहार से हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ओनली बिहार ही है, क्योंकि पिछले बार जो है ये बिहार के अलावा अदर स्टेट वाले भी भर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी अदर स्टेट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये देगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी अदर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप यहाँ पे अदर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर बिहार के हैं तो अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बिहार के निवासी में ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। अगर आप बिहार से के अलावा किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट में जाना है और डिस्ट्रिक्ट वाले लिस्ट में सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे मिलेगा अदर स्टेट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बिहार से तो अपना बिहार की जिस जिले से है वो जिला आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए हमने वो जिला सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना, आवासीय प्रमाण पत्र की वैधता क्या होती है, कितने दिन वैल्यू होती है, क्या चीज होती है, उसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना के दे चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा आपका आवासीय वैलिड है या नहीं। उसके हिसाब से आप यहाँ पे आवासीय अपलोड करेंगे जो पीडीएफ में होना चाहिए, जिसकी साइज 500 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ मदर्स का फुल नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे मदर्स का फुल नेम फिर से कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे फादर्स नेम है, इस बॉक्स में आपको फादर्स नेम को पूरा फिलअप करना है। फादर्स नेम के बाद यहाँ पे फादर्स नेम को आपको कंफर्म करना है और दोनों में आपका सेम होना चाहिए। चलिए उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लिक करेंगे और कैलेंडर आ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। ईयर पे तो ईयर के आ जाएंगे और इसमें से आपका ठीक ईयर ठीक नहीं है तो इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 2000 से लेकर 2009 के बीच में जो जन्म हुए उसी का ले रहा है, क्योंकि इसी सबका जो है 17 साल या उससे अधिक उम्र हो, अधिक वाला का तो ले लेगा लेकिन 2009 से नीचे वाला का आवेदन नहीं ले पाएगा। ठीक, क्योंकि 2009 से नीचे वाले का 17 साल अभी नहीं पूरा है। तो 2009 पे क्लिक करेंगे और 2009 में सिर्फ जनवरी मंथ वाले का ही आवेदन लेगा। ठीक है, क्योंकि 2009 में जनवरी के बाद जो जन्मे है उसका 17 साल एज अभी नहीं पूरा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। जो भी डेट ऑफ बर्थ वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसी डेट ऑफ बर्थ को इसमें कंफर्म करेंगे, जो आपने इसमें डाला कर सेलेक्ट किया उसी को आपको इसमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट आ जाएगा। डेट कब से करना हो रही, 1 जनवरी 2026 को आपको 17 साल होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा जेंडर से क्लिक करेंगे, मेल फीमेल आप सेलेक्ट करेंगे जो भी जेंडर हो। उसके बाद यहाँ पे फिर इसको कंफर्म करेंगे। एक चीज को 2 बार पूछा जाता है इसलिए कि आपका गलत ना होगा, इसमें गलत होगा दूसरा में सही हो सकता है, तो इसलिए एक चीज को 2 बार पूछा जाता है ताकि आपका आवेदन गलत ना हो। उसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में क्लिक करेंगे, आपको EWS EBC BC SC जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जो भी कैटेगरी EWS कैटेगरी EWS, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बना हुआ है तो आप जनरल में आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो अप्लाई डेट से अंतिम डेट से पहले का जारी होना चाहिए। चलिए हम EWS सिलेक्ट कर चुके हैं और फिर से यहाँ पे कैटेगरी को हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम कैटेगरी अपलोड करेंगे। अगर हमने EBC सेलेक्ट किया हुआ तो EBC का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। हमने जो भी कैटेगरी सेलेक्ट किया उसका सर्टिफिकेट, हमने EWS सेलेक्ट किया तो EWS कैटेगरी के अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, अपलोड कर देंगे, अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो रहा है, अपलोड हो गया। यहाँ से व्यू करके देख सकते हैं, यहाँ से इस अपलोडेड डॉक्यूमेंट को डिलीट करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि क्या बिलोंग, यानी कि कह रहा है क्या आप हैंडीकैप है, डिसेबिलिटी है, यस या नहीं। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, अगर है तो किस टाइप के वो डालेंगे, जैसे कि लोकोमोटर, अगर पैर से है तो वो डालेंगे लोकोमोटर, अगर माइंड से है तो मेंटली डालेंगे। सुनने में प्रॉब्लम हो तो हेडिंग करें, हेडिंग वाले सिलेक्ट करेंगे हेडिंग डिसेबिलिटी। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है तो आपको विजुअली सेलेक्ट करेंगे। किस टाइप के हैंडीकैप विकलांग है वो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसका तो उसको उसकी सर्टिफिकेट, विकलांग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट, अगर आप ये कैटेगरी से नहीं आते हैं, विकलांग नहीं है, तो आपको सिंपली नो बटन पे क्लिक करेंगे, वो सारे ऑप्शन हट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के
बेटा बेटी हैं यस या नो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि क्या आपके इंटर में एक सब्जेक्ट उर्दू है, कह रहा है डू यू हैव स्टडी उर्दू सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल। कह रहा है इंटर सब्जेक्ट, इंटर में आपका क्या एक सब्जेक्ट उर्दू है, उर्दू है तो यस करेंगे। अगर उर्दू है तो यस करेंगे। याद रखेंगे अगर आप उर्दू यहाँ पे यस करते हैं तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें एक पेपर आपका उर्दू का अनिवार्य होगा। ठीक है, ठीक है। दो तीन लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश उर्दू, तीन लैंग्वेज है, उसमें दो लैंग्वेज आपको देना अनिवार्य, हिंदी दीजिए या उर्दू दीजिए। अगर आप यहाँ पे उर्दू को यस करते हैं तो आपको इंग्लिश के साथ उर्दू देना पड़ेगा, या आप इसको नो करेंगे तो हिंदी इंग्लिश आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इस बात का जो कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि यहाँ पे क्या हम यहाँ पे उर्दू यस करके एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दे सकते, नहीं दे सकते। अगर आप यहाँ पे उर्दू यस करते तो एग्जाम में आपको इंग्लिश एक लैंग्वेज और एक लैंग्वेज उर्दू देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उर्दू नहीं एग्जाम देना चाहते तो इसको नो करेंगे और आपका जो है हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम होगा। ठीक है, उसकी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसके बाद क्या है कि आपका इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हो चुका है, इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, पास कर चुके हैं कौन से सब्जेक्ट से किए वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइंस आर्ट जो भी सब्जेक्ट आपने किया वो सिलेक्ट करेंगे और फिर उसी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इंटर आपने पास कर लिया या नहीं किया। अगर आपने इंटर आपने पास हो गया तो यस करेंगे। अगर आप इंटर पास नहीं किए 2026 में एग्जाम देंगे तो नो करेंगे। नो करेंगे तो यहाँ पूछ रहा कौन से ईयर आपका एग्जाम अपेयरिंग होगा, कौन सा ईयर आपका एग्जाम होगा, 2026 में होगा तो 2026 में होगा तो यस करेंगे। ठीक है, अन्यथा अगर नो करते तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए नॉट एलिजिबल, क्योंकि 2026 में आपका इंटर फाइनल होना चाहिए, यानी कि 2026 में ही होना चाहिए, इसलिए यस करेंगे। अगर आपका इंटर पहले से क्वालिफाई है तो यस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैट्रिक किस कौन से बोर्ड से किए, सारे बोर्ड आ जाएंगे, जो भी बोर्ड से मैट्रिक किए हैं वो बोर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसका रोल नंबर डालना है और यहाँ पे पहले में आपको रोल कोड डालना है मैट्रिक का, फिर मैट्रिक का रोल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे मैट्रिक कौन से साल आपने पास किया वो डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैट्रिक में आपको कितना मार्क है वो डालना है, ऑब्टेन मार्क। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन डालना है और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज डालना है। उसके बाद यहाँ अपलोड बटन में क्लिक करके आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट अपलोड कर देना है। इसी तरह इंटर में भी आपको इंटर कौन से बोर्ड से किया वो बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है, इंटर का रोल कोड क्या वो इसमें डालना है। उसके बाद इंटर में रोल नंबर क्या वो इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो इंटर का पासिंग ईयर कौन से साल आपने इंटर पास किया वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क, इंटर में कितने मार्क आए, इंटर में कौन सी डिवीजन आपने किया वो सिलेक्ट करेंगे, इंटर में कितने परसेंटेज वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करके आप वो अपलोड पे क्लिक करके आप इंटर का मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, जिसमें आपको परमानेंट एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस डालना है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, इसमें अपना स्टेट डालना है, उसमें आपका उसके बाद आपको अपना एरिया का पिन कोड डालना है। कह रहा है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो आपका परमानेंट अस्थायी पता वो पता और जो जहाँ अभी आप रह रहे हैं वो पता दोनों सेम है तो यस करेंगे, अन्यथा आप दोनों में अलग अलग पता डालेंगे। ठीक है, तो मेरा दोनों सेम है तो ऊपर वाले पते को फिलअप करेंगे, नीचे टिक लगाएंगे, दोनों में सेम पता फिलअप हो जाएगा। उसका नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको फोटो अपलोड करना, फोटो 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए और फोटो की साइज है यहाँ पे आपको बताया गया है। तो फोटो अपलोड करेंगे, फोटो को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। इसी तरह आप सिग्नेचर भी बताया गया, सिग्नेचर 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, सिग्नेचर जो है 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर में होना चाहिए। उसका सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक चीज आपको सावधानी बरतनी होगी, यहाँ पे देखिए आधार डिक्लेरेशन कह रहा है कि आपके पास आधार है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एड्रेस की नीचे वाले एड्रेस है उसके नीचे एक कॉलम है आधार के लिए, आपको आधार नंबर इसमें डालना है। अगर आप आधार नंबर नहीं डालना चाहते या आपके पास आधार नहीं है तो आप इसमें टिक लगाएंगे और यहाँ पे टिक लगाएंगे, यहाँ पे कुछ शर्त आ जाएंगी, इसको आप पढ़ लेंगे, इसको आप पूरा फिल करते हैं तो आपको इसको टिक लगा देना है। यानी कि कर अगर आपने आधार कार्ड नहीं बनाया, आपका आधार कार्ड अभी तक नहीं बनाया तब आप इस टिक लगाएंगे। अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तब आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, आधार अपलोड नहीं लेता, सिर्फ नंबर डालना होगा। ठीक है, आधार नंबर डालना अनिवार्य है। अगर आपका आधार बना ही नहीं है तब आपको यहाँ पे टिक लगाना है। उसके बाद ये सारी चीज फिलअप करके आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे फोटो जो है 20 KB से ऊपर और 50 KB से ज्यादा डाल दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एरर दे दिया है, इसको देख लेते हैं और इसका सॉल्यूशन हम आज के इसी लेक्चर में करने वाले हैं।
और यहाँ पे हमने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लिया। यहाँ पे एक चीज और बात ध्यान रखना है कि आपका जो फोटो उसका बैकग्राउंड जो व्हाइट कलर का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कहा गया व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए और आपका सिग्नेचर का भी जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्का लगेंगे, आपका सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पे सेव बटन है, सिंपली से सेव बटन पे क्लिक करेंगे। पे बटन पे क्लिक करने के बाद कितने रुपए आपका पेमेंट कटेगा वो सारी चीज आपको यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे व्यू सब पैसा है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और जैसे अब इस पे क्लिक करेंगे ये आपको पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमारा डिटेल आ चुका है। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते, यूपीआई से कर सकते, क्यूआर कोड से कर सकते। यहाँ अपने आपका रुपया है और आपको जो जिससे करेंगे, जिससे हम क्यूआर कोड से क्लिक करेंगे तो क्यूआर का कोड का अलग से 13 रुपए चार्ज यहाँ पे जुड़ रहा है। तो ये 13 रुपए मिला के 973 रुपए आपको पेमेंट करना होगा। आप दूसरा यूपीआई कीजिए, कोई भी कीजिएगा, आपको 13 रुपए पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्यूआर कोड को ही सिलेक्ट करते हैं और 13 रुपए अलग को जुड़ चुका है तो 973 रुपए में टोटल पेमेंट करना है। जिसके लिए जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। क्यूआर कोड जनरेट हो गया, इसको आप किसी मोबाइल के एप्लीकेशन, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन से स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करेंगे आप ये जो मिनट समय चला है इस समय। तो चलिए हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे हमने अभी पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये पेमेंट रिलोड हो रहा है। हमारा पेमेंट अभी लोड होगा, अभी आप देखेंगे लाइव। तो हमारा देखिए पेमेंट लोड हो चुका है। यहाँ पे देखिए सक्सेस कर दिया हमने, डिटेल को हाइड कर दिया। यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे गो टू पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं या प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप पेमेंट रिसीव भी प्रिंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे प्रिंट पे, उसके बाद यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। प्रिंट पेमेंट करने के बाद आप रसीद प्रिंट करें या ना करें वो जरूरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइड में देख पा रहे हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप का एक ऑप्शन है। सिंपली से एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे क्लिक करेंगे। एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं, एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उस रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लाई वाले फॉर्म जो है ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और यही अप्लाई फॉर्म, यही आपका रसीद है। इसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं या अगर किसी और का केस दे सकते हैं। इस तरह का आप पूरी डायरेक्ट फाइनली कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी आपके लिए हम लाते रहें।